दरभंगा बगल में कैसे दलित के लाश को स्मशान में जलाने नहीं दिया, लाठियों से पीटा गया और उस पर पेशाब कर दिया। और उनका पुत्र तो और कमाल का निकला, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पिताजी तो चारा ही खाए थे, पुत्र ने अपनी संस्कृति भी बदलने का खेल में लगे। अरे वही बिहार है कि सत्ता भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, शासन प्रशासन भी वही है, सिर्फ व्यवस्था बदलती है। राजद जब सत्ता में आती है तो यही रामनवमी में नेता प्रतिपक्ष के नाते विजय सिन्हा आया था। राम सिंह बैठे हैं यहाँ के विधायक, चले गए राज्यसभा के सांसद सतीश जी, किस तरह से घरों में घुस घुस कर प्रशासन के लोगों का अत्याचार होता था, किस तरह से हमारी मां बहनों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज का वातावरण बना था। कई कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। मैंने आकर के कहा था कि सत्ता बदलते ही व्यवस्था बदलेगी, और आज सत्ता बदली है। फिर रामनवमी आया, फिर सत्ता बदली और रामनवमी आया। इस रामनवमी में कहीं भी अताताई और अत्याचार करने वाला भ्रष्टाचारी हमारे लोगों को नहीं सताया, कहीं दंगा नहीं हुआ। क्या कारण था? जब सत्ता में राजद था, इन आताताइयों का मनोबल कैसे बढ़ जाता है, अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ जाता है, कैसे ये लोग गोली की भाषा में बात करने लगते हैं। आज 1000 राउंड गोली चलता है बालू साइड पर, और वही बालू साइड पर कल गोली चलाया है। आज वहां पर पदाधिकारी और शासन के लोगों की शक्ति 24 घंटा में दिखाई पड़ेगा कि या तो वो अंदर होगा, वो बालू माफिया बाहर होगा, और खोल करके कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई संरक्षण नहीं करेगा। सत्ता में बैठा हुआ लोग कोई बचाने का हिम्मत नहीं करेगा। ये अंतर है एनडीए की सरकार में और ये राजद की सरकार का वो झलक था। दरभंगा बगल में कैसे दलित के लाश को स्मशान में जलाने नहीं दिया, लाठियों से पीटा गया और उस पर पेशाब कर दिया। बहन बेटी को गाली दिया, बेइज्जती करने का प्रयास किया। नेता प्रतिपक्ष के नाते वहां भी जा करके और खुल करके हमने कहा कि ये अत्याचार नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता शहीद हो जाएगा, लेकिन अत्याचारी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। आज वही दरभंगा है, वहां भी कोई हंगामा नहीं हुआ, वहां भी रामनवमी का, भगवान राम का टंका पूरे बिहार में बजा, कहीं हंगामा नहीं। जवाब देना होगा राजद के लोगों को। मुख्यमंत्री जी तो उस समय भी थे, आज भी है। इस अत्याचार का लिए, इस अराजकता के लिए अगर जो कोई जिम्मेवार था तो वह राजद था। बिहार के अंदर आप जिस जातीय जहर के लहर के कहर ढाते हैं, समाज को लड़ाते हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अपने जात के लोगों को सम्मान क्यों नहीं देते? क्यों आपका हनुमान जो आपके चप्पल जूता तक उठाते थे, माननीय राम कृपाल यादव जी, क्यों छोड़ करके चले गए? आपने कहा कि तुम हनुमान हो सकते हो, लेकिन मेरी बेटी और बेटा का भी चप्पल जूता उठाना होगा, क्योंकि मेरा परिवारवाद की जिम्मेदारी चलेगी। जात का कोई भविष्य और प्रतिभा का सम्मान नहीं। जो भी पद बड़ा पद होगा वो मेरे परिवार के अंदर होगा। विधान परिषद में उनकी पत्नी नेता रहेगी, विधानसभा में उनका बेटा नेता रहेगा, उप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या सांसद हो, टॉप पद पर सब उनके परिवार के लोग रहेंगे। यही उनका आरक्षण है ना, यही उनकी सोच है। ये जो व्यक्ति परिवार के हित में, परिवार के लिए जेल जाने का तैयार रहता हो,
जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर अकोष संपत्ति जमा करता हो और बिहार को लज्जित करता हो, बिहार के गरीबों की चिंता नहीं करता हो, वह व्यक्ति क्या समाज के हित में, राज्य और राष्ट्र के हित में काम कर सकते हैं? और उनका पुत्र तो और कमाल का निकला। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पिताजी तो चारा ही खाए थे, पुत्र ने अपनी संस्कृति भी बदलने का खेल में लगे और चार्टर्ड विमान पर बैठ करके वो बर्थडे मनाते हैं और केक खाते हैं। उनको सत्तू और बिहार की लिट्टी पसंद नहीं है। ये बदल गई है उनकी संस्कृति।